देखो सम नंबर 2 देखो, लिखा है द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कमोडिटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो हम लोग को एक कमोडिटी का कॉस्ट शीट बनाना है। इसमें हम लोग को बहुत सारा चीज निकालने बोला गया है क्वेश्चन में। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने बोला गया है, कॉस्ट ऑफ आउटपुट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने बोला गया है, कॉस्ट ऑफ टर्नओवर का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2। हेडिंग दे देंगे कॉस्ट शीट ऑफ डॉट 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 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। पर्टिकुलर्स, यहां एक रुपीस का कॉलम या फिर अमाउंट लिख के भी उसके अंदर रुपीस लिख सकते हैं, एक और अमाउंट लिख के रुपीस का कॉलम, और एक पर यूनिट लिख के उसके अंदर में रुपीस का कॉलम। और क्वेश्चन में तुम देखो नीचे दिया हुआ है 16,000 टन्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये आउटपुट है। तो जो आउटपुट रहेगा उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ में लिख देंगे राइट हैंड साइड में, आउटपुट 16,000 टन्स। ठीक है, इसको पर यूनिट की जगह पर टन लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे टन्स में दिया हुआ है। तो ये सब डिटेल्स हम लोग को देख के हम लोग ने इसको पुट कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं मेन सम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम का ओपनिंग स्टॉक दिया है, रॉ मटेरियल का परचेजेस दिया है और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, एज वेल एज कैरेज इनवर्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कितना दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को हम लोग सबसे पहले इनर मोस्ट कॉलम में लिख दिए 5,000। अब उसके अलावा देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी तुमको दिख रहा होगा क्वेश्चन में 30,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग को निकालना है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को क्या करेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे, लिख देंगे ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल जो कि दिया हुआ है 30,000, एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 30,000। इसके अलावा परचेज करने से रिलेटेड कोई खर्चा जैसे कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड या फिर कार्टेज या फिर फ्रेट दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड जो कि परचेज से रिलेटेड कॉस्ट है। ये कॉस्ट होता है परचेज से रिलेटेड। ठीक है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में 30,000 ऐड कर दिया। कैरेज इनवर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 360, तो 360 ऐड कर देंगे, कैरेज इनवर्ड ऐड कर दिए। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस और भी बहुत सारा खर्चा है जो ऐड हो सकता है, बट क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ नहीं है। सीधा हम लोग इससे लेस कर देंगे। एक ही आइटम दिया हुआ है लेस का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 8,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 8,000। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5,000 लिख दिए, इसमें लिख दिए ऐड रॉ मटेरियल परचेज कितना 30,000, कैरेज इनवर्ड 360 ये भी ऐड हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेस कर देंगे 8,000 को, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, सॉरी 5,560 है, हमने गलत फिगर लिख दिया है, 5,560 है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5,560 है, करेक्शन कर देते हैं 5,560। अब देखो फाइनली कितना अमाउंट आ रहा है, 29,800।
तो इसके सामने हम लोग लिख देंगे, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया है या फिर रॉ मटेरियल हमने यूज कर लिया है कितना आउटपुट डिलीवर करने के लिए, 16,000 टन। तो 29,800 का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया गया, यूज किया गया 16,000 टन प्रोडक्शन करने के लिए। तो डिवाइड करके निकाल लो पर यूनिट का कितना या पर टन का कितना कितना आ रहा है, 1.86। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक हम लोग ले लेंगे। तो 29,800 डिवाइडेड बाई 16,000 करने पे आ रहा है 1.86। क्लियर। अच्छा, ये हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया। सिमिलरली हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वेजेस ले लेते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है क्वेश्चन में, 25,000। डायरेक्ट वेजेस लिख देते हैं 25,000, 25,000। तो 25,000 का डायरेक्ट वेजेस है, इसको भी आउटपुट से डिवाइड करो 16,000 से, ताकि इसका पर यूनिट निकल जाए, पर टन निकल जाए 1.56 के बाद कुछ है तो 1.56 डायरेक्ट वेजेस। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने निकाल लिया, डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसके अलावा देखो क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस था क्या, जैसे फॉर एग्जांपल रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन या फिर चार्जेबल एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी, ऐसा कोई भी आइटम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। इन दोनों को ऐड कर लो, 29,800 और 25,000 कितना आ रहा है बताओ, 54,800। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट वेजेस को ऐड करने के बाद जो फिगर है उसके सामने लिख देंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 54,800 हो गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट 16,000 टन से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ रहा है 3.425। तो 3.42 ही रहने देते हैं, ताकि देखो ऐड करके भी उतना ही आए। 1.86 प्लस 1.56 कितना आ रहा है, ऐड कर देखो, वर्टिकली ऐड कर देखो कितना आ रहा है। क्लियर, तो उतना ही रहने देते हैं ताकि मैच करें। उसके बाद देखो प्राइम कॉस्ट आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन में ढूंढेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का खर्चा। तो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग को क्वेश्चन में दिख रहा है वर्क्स ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री का खर्चा में एक रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ वर्क्स दिख रहा है, वर्क्स का मतलब वो फैक्ट्री का खर्चा है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन भी दिख रहा है, ये भी फैक्ट्री का खर्चा है। तो इसमें हम लिखेंगे एड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने के बाद इसके अंदर में लिखो फैक्ट्री का एक एक खर्चा 1 बाय 1 हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले लिख देंगे रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेंट कॉमा रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ वर्क्स। वर्क्स का मतलब फैक्ट्री। तो एकदम पर्टिकुलर्स में लिख देंगे 10,000, मतलब ठीक उसके साइड बाय साइड 10,000 लिख दिए। उसके बाद वो क्या दिया क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन, मतलब फैक्ट्री का देखभाल करने के लिए एक फैक्ट्री का सुपरवाइजर को रखा है, वो भी फैक्ट्री का ही खर्चा है। तो कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन ये भी कितना आ जाएगा 2,000। तो ये सारा खर्चा किसके अंडर में आ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। फैक्ट्री ओवरहेड एक हेडिंग हो गया, उसके अंदर ये सारा खर्चा आ रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आया रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ वर्क्स 10,000, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन 2,000। और फैक्ट्री से रिलेटेड कोई खर्चा दिख रहा है क्या क्वेश्चन में, और फैक्ट्री से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं है। तो ये दोनों को हम लोग ऐड करके लिखेंगे, फर्स्ट इनर कॉलम में लिखेंगे 12,000। ये हम लोग का हो गया ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड। इसका हम लिखने की कोई दरकार नहीं है,
ये हम लोग का अमाउंट 12,000 कैसा है, 10,000 और 2,000 को ऐड करके आया है। अब इसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे WIP, तो इसमें लिखेंगे ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ओपनिंग WIP इसमें हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो देखो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 1200 दिया हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 1 अप्रैल 2014 ओपनिंग वाला 1200 दिया हुआ है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को लेस कर देंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को लेस कर देंगे, जो कि है 4,000। तो 12,000 में 1200 ऐड, 4,000 लेस, मतलब 2,800 लेस, कितना आ रहा है, 9,200। ये हम लोग का आ गया नेट फैक्ट्री ओवरहेड। इसके सामने भी कुछ लिखने का दरकार नहीं है। 9,200 नेट में फैक्ट्री का खर्चा है, कितना आउटपुट बनाने के लिए, 16,000 टन बनाने के लिए। तो 9,200 डिवाइड बाय 16,000 टन कितना, 0.57। तो अब वर्टिकली ऐड करो, 54,800 प्लस 9,200 कितना आ रहा है, 64,000। ये जो 64,000 आया, इसके सामने लिख देंगे फैक्ट्री कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम है, लिख दो वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। और 64,000 को डिवाइड करो 16,000। तो देखो ये जरूर 9,200 डिवाइड बाय 16,000 करने में 0.57 के बाद क्या था, 5 था ना, तो 58 कर दो, इसको राउंड ऑफ होता है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है, 0.575 था तो 58 होगा। अब तुम देखो 64,000 को 16,000 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 4। तो तुम देखो वर्टिकली ऐड करके भी 4 रुपया ही आ रहा है। तो इतना तुमको मैनेजमेंट खुद से करना होगा कि कहाँ पे राउंड ऑफ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो ये हम लोग का आ गया फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। सब कुछ देख लो, यहाँ तक क्लियर है। ये हम लोग का एक पार्ट खत्म हो गया, यहाँ तक कोई डाउट है। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस का खर्चा ऐड करते हैं। ये सब कॉस्ट शीट का बेसिक सम्स है, बट एग्जाम में जो सम्स आएगा हल्का सा ट्रिकी रहेगा, जो कि हमारा शीट में है एग्जाम ओरिएंटेड सम्स। तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा कि जो बेसिक सम्स है उस पर ग्रिप बनाना पड़ेगा। उसके बाद आने वाला क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है। ये कुछ सम्स में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ रहेगा, उसको वैल्यूएशन करने का 4 मेथड है, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। तो यही सब ट्रिक्स रहेगा, यही सब ट्रिक्स रहने वाला है। तो क्वेश्चन में सबको देखो कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के रिगार्डिंग क्या बोला है क्वेश्चन में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के रिगार्डिंग में क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले इस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट को ऊपर लिख देते हैं, यहां लिख देंगे फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट, जो कि है 64,000। ठीक है, सॉरी इस कॉलम में लिखना था। और पर यूनिट भी आया था 4 रुपया। फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट, यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे सम्स को। इसके आगे देखो हम लोग ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो क्वेश्चन में देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के रिगार्डिंग क्वेश्चन में क्या डिटेल्स दिया हुआ है। सेल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट हम लोग को दिख रहा है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस तो अलग से आ जाएगा। 16,000 यूनिट्स पर प्रोड्यूस बता दिया क्वेश्चन में।
बट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के रिगार्डिंग कोई डिटेल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्लियर? दिया है क्या? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के रिगार्डिंग कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नील। एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नील, और क्योंकि ये नील है तो ये डैश हो जाएगा, तो 64,000। तो इसी को हम लोग लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं था, तो यही हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो इस क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में क्या डिटेल दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है 4,000। सबको मिला? फिनिश प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक 4,000 दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जिसका अमाउंट है 4,000। और 4,000 अमाउंट है कितना टन्स के लिए? 1,000 टन के लिए, क्योंकि देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन यूनिट्स कितना है, 1,000 टन। तो 4,000 को अगर 1,000 टन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 रुपया आएगा। 4,000 टन को, 4,000 रुपया को अगर 1,000 टन से डिवाइड करेंगे तो 4 रुपया आएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देते हैं तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आ रहा है, 68,000। और याद रखना इसका पर यूनिट नहीं निकलता है कभी भी, क्योंकि इसमें दो तरह का एलिमेंट हो गया। हालांकि दोनों देखो 4 रुपया 4 रुपया है, फिर भी नहीं निकलेगा। लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बोला है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बता रहा है 8,000। और ये 8,000 कितना टन्स के लिए है, 2,000 टन्स के लिए। तो अगेन डिवाइड करने पे 4 रुपया ही आएगा। 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, अगर 4 को अगर हम लोग 2,000 टन से डिवाइड कर देंगे तो पर टन 4 रुपया ही आएगा। अब 68,000 से जब 8,000 हम लोग माइनस कर दे रहे हैं तो हम लोग को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हम लोग को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ना तुमको याद रखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स से अगर हम लोग कुछ भी पर टन निकालेंगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यूनिट सोल्ड से, जिसका डिटेल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सम्स बनाने के लिए और 6-7 लाइन का स्पेस छोड़ देते हैं। 6-7 लाइन का स्पेस छोड़ के आ जाते हैं वर्किंग नोट 1 में। कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, यूनिट्स सोल्ड या यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऐसे लिखो, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड is equal to units sold plus closing stock in units। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का बात करेंगे मतलब यहाँ पे कौन सा क्लोजिंग स्टॉक का बात हो रहा है, फिनिश गुड्स। कौन सा क्लोजिंग स्टॉक का बात हो रहा है, फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स।
इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, यूनिट सोल्ड निकाल लेंगे। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ यूनिट्स प्रोड्यूस कितना, 16,000 टन्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, तो यूनिट्स प्रोड्यूस में लिख दो 16,000 टन्स, 16,000 टन्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर। उसके बाद देखो यूनिट सोल्ड कितना, ये नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, यही तो निकालना है, तो तुम इसको एक्स ले लो। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन यूनिट्स कितना, 2000 टन्स, माइनस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स है 1000 टन, तो प्लस 2000 माइनस 1000 मतलब प्लस 1000, यहाँ पे वो उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उस हिसाब से। और x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 15,000, मतलब यूनिट सोल्ड कितना आ गया, 15,000, यूनिट सोल्ड आ गया 15,000। यहाँ पे प्लस 2000 माइनस 1000 है, तो कितना बचा, प्लस 1, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 15,000। क्लियर। तो ये हम लोग का बन गया वर्किंग नोट 1, मतलब यहां से हमने निकाल लिया यूनिट सोल्ड, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। अब हम लोग को जब यूनिट सोल्ड पता चल गया तो हम लोग पर यूनिट निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो 60,000 है उसको 15,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, यूनिट सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से अगर पर यूनिट निकालना है एंड तक, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यूनिट सोल्ड से। तो 60,000 को 15,000 यूनिट से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 रुपया ही आएगा। तो वर्किंग नोट 1 हम लोग का खत्म हो गया, मिटा देते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम पे इसके अंदर में आ जाएगा एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि कितना है, 25 पैसा पर टन सोल्ड। देखो यहाँ पे ये पर टन का डिटेल दिया हुआ है, 25 पैसा, ₹25 पैसे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.25, पर टन का कॉलम में लिख देंगे 0.25, क्योंकि 25 पैसा है। अब अगर हम लोग को टोटल अमाउंट पता रहता है तो हम उसको यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल देते हैं। हम लोग को पर टन या फिर पर यूनिट पता है तो उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल देंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट सोल्ड से, क्योंकि हम लोग कितना था, 15,000, तो 15,000 इंटू 0.25 कितना, 3750। तो एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया। इसके सामने लिख देंगे 63,750। तो ये हम लोग को निकल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसी को हम लोग बोल रहा है कॉस्ट ऑफ टर्नओवर, और इसी को हम लोग बोल देते हैं टोटल कॉस्ट। 63,750। अगेन ये कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ टर्नओवर या फिर जो टोटल कॉस्ट है, इसका पर यूनिट निकालने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यूनिट सोल्ड से। तो 63,750 डिवाइड बाई 15,000, 4.25। तो तुम देखो वर्टिकली भी मैच हो जा रहा है और हॉरिजॉन्टली भी मैच हो जा रहा है, डिवाइड करके भी मैच हो जा रहा है और वर्टिकली ऐड करके भी मैच हो जा रहा है। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि सेल्स का भी डिटेल दे दिया वो लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा मार्किंग कर देंगे ए के नाम पे और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। बी में लिख देंगे हम लोग सेल्स, जो कि क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, सेल्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बोल के कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 75,000, तो यहां लिख देंगे 75,000
सेल्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट दिया हुआ है 75,000 और ये 75,000 का सेल्स है कितना यूनिट बेच के, 15,000 यूनिट बेच के। तो 75,000 डिवाइड बाई 15,000 कितना, 5 रुपया। तो ये आ गया 5 रुपया पर यूनिट आ गया, या 5 रुपया पर टन आ गया सेलिंग प्राइस। इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो कॉस्ट भी निकाल ली और सेल्स दिया हुआ था। अब फाइनली हम लोग निकाल देंगे पॉइंट नंबर सी में प्रॉफिट, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में मांगा था। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, माइनस कर दो, प्रॉफिट के लिए निकाल दो बी माइनस ए, मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट कितना आ रहा है 11,250। ये ओवरऑल प्रॉफिट है और ये इतना प्रॉफिट हमने अर्न किया है कितना यूनिट बेच के, 15,000 यूनिट बेच के। तो 11,250 डिवाइड बाई 15,000, 0.75। तो इससे ये सम्स कंप्लीट हो गया। सम नंबर 3 देखो, लिखा है द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015 वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फैक्ट्री। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है क्वेश्चन में 5,000 यूनिट्स का 45,000 रुपया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दिया हुआ है 2,57,100। डायरेक्ट वेजेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा है जितना वेजेस है उसका 100%। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोल रहा है ₹1 पर यूनिट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बता रहा है 10% ऑफ सेल्स, मतलब जितना सेल्स है उसका 10%। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन मार्क है, मतलब उसको हमको निकालना पड़ेगा। और सेल्स बता रहा है 6,60,000 का सेल्स हुआ था 45,000 यूनिट बेच के। हम लोग को कॉस्ट शीट बनाना है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अज्यूमिंग दैट द सेल्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, मतलब फीफो बेसिस फॉलो हो रहा है। अगर फीफो बेसिस फॉलो होता है तो सबसे पहले क्या खत्म होता है, ओपनिंग स्टॉक। मतलब जो भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, जो कि क्वेश्चन में बता दिया 10,000 यूनिट, ये डेफिनेटली कहां से बचा, आउट ऑफ करेंट प्रोडक्शन। तुम देखो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना था, 5,000। फिर हमने सेल कितना किया, 45,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना बता रहा है, 10,000। तो हमने प्रोडक्शन कितना किया था, पहले ये इक्वेशन से सॉल्व करके हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बना लेंगे हम लोग वर्किंग नोट 1। सम्स बनाने के लिए करीब हम लोग 10 से 12 लाइन या फिर और थोड़ा ज्यादा जगह, जितना ज्यादा तुमको लगता है जगह लगना चाहिए, तुमने भी सम्स बनाया था तो करीब एक पेज का जगह छोड़ देना। एक पेज का जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1, सम नंबर 3। सम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक पेज का जगह छोड़ देना सम बनाने के लिए। पहले स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1 से। हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। पिछला सम में यूनिट सोल्ड नहीं दिया हुआ था, इस सम में यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग इक्वेशन बना के निकाल लेंगे। लिखो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। तो यूनिट्स प्रोड्यूस देखो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग निकाल लेंगे। यूनिट्स सोल्ड दिया हुआ है 45,000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स भी दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स। एंड ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स दिया हुआ है 5,000 यूनिट्स। तो 45 प्लस 10, 55 माइनस 5 इज 50,000 यूनिट्स। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि कितना यूनिट सोल्ड है, 50,000 यूनिट्स। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट वर्किंग। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग मेन सम। तो ये फर्स्ट वर्किंग नोट बना लिया हम लोग।
इसको मिटा देते हैं, हो गया सबका। यहाँ से हमको ये पता चल गया कि यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है, 50,000 यूनिट्स। ठीक है, 45 प्लस 10 55 माइनस 5 50,000 यूनिट्स। हो गया सबका। अब आ जाते हैं मेन सम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग दे देते हैं कॉस्ट शीट। तो हेडिंग दे देंगे कॉस्ट शीट ऑफ डॉट 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 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। कॉस्ट शीट ऑफ डॉट 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 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। यहां पे लिख देंगे हम लोग आउटपुट 50,000 यूनिट्स, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट करके निकाला था। 50,000 यूनिट्स। यहां लिख देंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट और यहां पे पर यूनिट। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट और यहाँ पे पर यूनिट। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देखो चेक करो तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं दिया हुआ है, बट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, तो वही हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। तुम रॉ मटेरियल कंज्यूम का इक्वेशन को समझो। इक्वेशन क्या बोलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर ओपनिंग स्टॉक भी नील रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक भी नील रहेगा, तो जो परचेज है वही हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर हम लोग ऐसे समझे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये भी नील है और ये भी नील है, तो जो परचेज का फिगर है वही हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एकमात्र इस क्वेश्चन में दिया है और कोई डिटेल नहीं दिया है, तो उसी को हम लोग क्या मान लेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो कि कितना दिया हुआ है? 2,57,000। ठीक है, 100। तो हम लोग इसको लिख देते हैं मेन सम में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इसका मतलब ये है कि ओपनिंग स्टॉक तो था ही नहीं और जितना रॉ मटेरियल हमने परचेज किया पूरा कंज्यूम्ड हो गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के नाम पे लिख देंगे सेकंड कॉलम में 2,57,100, और ये रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है कितना आउटपुट के लिए? 50,000 आउटपुट के लिए। तो डिवाइड करके निकाल लो कितना आ रहा है? 5.14। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सिमिलरली क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस ये भी दिया हुआ है 1,05,000। तो 1,05,000 को भी 50,000 यूनिट से डिवाइड करके निकाल लेंगे। पर यूनिट कितना आ रहा है? 2.10। और देखो डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इन दोनों को ही ऐड करके हम लोग बोल देंगे प्राइम कॉस्ट। तो 2,57,100 प्लस 1,05,000 कितना? 3,62,100। करेक्ट। ये प्राइम कॉस्ट है कितना? प्रोडक्शन के लिए 50,000।
तो डिवाइड करके निकाल दो, 3,62,100 डिवाइड बाई 50,000 कितना आ रहा है? 7.24। तो ये हम लोग का आ जा रहा है 7.24, ये हम लोग का आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो कि कितना बता रहा है, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो जितना डायरेक्ट वेजेस है उसका 100%। तो ब्रैकेट में थोड़ा लिख देते हैं 100% ऑफ 1,05,000, जो कि 1,05,000 ही होगा क्योंकि डायरेक्ट वेजेस कितना है, 1,05,000। तो 1,05,000 हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड है। WIP देखो समझ में है क्या? WIP नहीं है तो इसको हम डायरेक्टली इसको इस कॉलम में दिखा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि WIP कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली इस कॉलम में दिखा दे रहे हैं 1,05,000। और इसको भी हम लोग पर यूनिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि WIP एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए इस कॉलम में नहीं लिखे। एड ओपनिंग WIP नील लेस क्लोजिंग WIP नील, तो फिर से वही आता है 1,05,000, डायरेक्टली लिख दिए 1,05,000 यहाँ पे, ठीक है। और 1,05,000 हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है, 50,000 यूनिट से डिवाइड करके निकालो पर यूनिट कितना आ रहा है, कितना 2.10, ये हम लोग का आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट। ऐड कर दो तो 3,62,100 प्लस 1,05,000 ऐड करने पे आ रहा है फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। तो कितना आ रहा है 3,62,100 प्लस कितना 4,67,100। और ये जो 4,67,100 है इसको 50,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ रहा है 9.34। यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? देखो वर्टिकली भी मैच हो रहा है इन दोनों को ऐड करने पे और डिवाइड करने पे भी आ जा रहा है। क्लियर? फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो कि दिया हुआ है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो क्वेश्चन में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में क्या बताया, चेक करो। 1 रुपया पर यूनिट बताया है ना, तो पर यूनिट का कॉलम में 1 रुपया लिख दो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अगर हम लोग पर यूनिट निकालते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, आउटपुट से। जब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पर यूनिट निकालते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, आउटपुट से। अभी पर यूनिट दिया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आउटपुट से। तो आउटपुट कितना है 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50,000। तो यही हो जाएगा हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कि कितना आ रहा है 4,67,100 प्लस 50,000 कितना 517,100 और 9.34 प्लस 1 10.34। देखो डिवाइड करके भी उतना ही आना चाहिए। 5,17,100 डिवाइड बाई 50,000 करके देखो 10.34 ही आएगा। क्लियर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो सबको ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बताया क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बता रहा है 45,000 और वो कितना यूनिट्स के लिए है, तो उसका पर यूनिट कैसे निकलेगा, 5,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे। 45,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, उसको 5,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 9 रुपया पर यूनिट आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना 5,62,100।
ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, इसमें याद रखना है कि इसका कभी भी पर यूनिट नहीं निकलता है, तो डैश। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का पर यूनिट कभी भी नहीं निकलता है। इसमें हम लोग क्या लेस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश